ले स्वर्ण कलश महा जमुन नीर ले हो अभिषेक करूं तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं स्वर्ण कलश माँ जमुन नीर ले हो अभिषेक करूं तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं आहो आहो श्री अंग छबीले अहो अहो श्री अंग छबीले कस रस रस बरसत सरसीले रस 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 बरसत सरसीले नील सुमणि से दुति दमकीले नील सुमणि से दुति दमकीले चम चम चमकत दम दम दमकत सोई निज दृगन भरूं तिहारी छवि अनहिए भरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं डबल छवि अनहिए तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए कस कोमल कोमल अरुणा रे कोमल कोमल अरुणारे प्यारे प्यारे मधुरस ढारे प्यारे प्यारे मधुर सिरारे चौदेशी राकस छवि छिटकारे कस छवि छिटकारे हिये लगावन वाही जोड़ावन बलिचर नान परूं तिहारी छवि अनहिए भरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं कस्तूरी को तिलक लगाऊं कस्तूरी को तिलक लगाऊं अंगन चंदन चर्चि सुहाऊं चर्चि सुहाऊं पीतांबर सो दुति दमकाऊं पीतांबर सो दुति दमकाऊं अरे कर मणि कंकन कटि तट किंकिन सुमिरा नयन बेहरूं तिहारी छवि अनहिए करूं तिहारी छवि अनहिए धरूं तिहारी छवि अनहिए धरूं प्रियदर्शी जो रस इमें पाऊं बाहो रसिकन जाए सुनाऊं
पुण्य सिगरे जग महा बिखराऊं। पुण्य सिगरे जग महा बिखराऊं। उन छवि ध्यानन उन गुण गानन करी ब्रज बिच बिचरूं। तिहारी छवि अनहिए धरूं। 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 तिहारी छवि अन। श्रृंगार करके उनका आनंद लेते हैं। ठीक है, समझे। प्रियदर्शी जी महाराज कह रहे अत्यंत शोभा के घर ठाकुर जी का श्रृंगार धराते हैं। अब दोनों तीनों मिलकर के सेवा कर रहे, रोहिणी जी, पराशर जी। भक्त लोग आते हैं। अब भक्त लोग क्या कहते हैं, और दर्शन करके मगन हो गए। श्रृंगार में और आनंद बढ़ गया ना। भक्तजन कहते, विनती करते, प्रभु संकीर्तन रसन महा डूब्यो रसिक समाज। विनय करत प्रभु काल सौ रस बरसो पुण्य आज। जैसा कल रस बरसा था ना, वैसे ही आज बरसाओ प्यारे। जयदेव जी ने कहा, भैया पहले तो आप लोग हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय हो। आप सबको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। जय हो। ये परंपरा देखो तुम। जयदेव जी को वो गुरु रूप में वर्ण कर रहे, महान है, संत हैं। और जयदेव जी से उनसे कह रहे, भैया पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, नमन कर रहे हैं सबको, फिर हमारे साथ कीर्तन करो तुम। महाप्रभु जी उनके साथ बैठ करके संकीर्तन कर रहे। भक्त लोग आनंद विभोर हो रहे। ऐसे बढ़िया बढ़िया पद हैं। अगर समय का बंधन ना हो तो क्या रस बरसे। गजब के पद है, गजब के भाव है। बस थोड़ा सा वॉल्यूम दे दो, बस थोड़ा सा वॉल्यूम, और सब ठीक है। उधर से एक नंबर। राधे 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 राधे। बंधी तिहारे प्रेम पाश में मेरे प्राणाधार। बंधी तिहारे प्रेम पाश में मेरे प्राणाधार। हे ब्रज बल्लभ गोपी बल्लभ, हे हे रस साकार। हे ब्रज बल्लभ गोपी बल्लभ, हे रस साकार। तब में सुमिरत मन अति सुख पावत, गावत गुण गन गाथ। तुम बिसरत मन विकल होत अति, हे श्री राधा नाथ। बिसरत मन विकल होत अति, हे श्री राधा नाथ। बंधी तिहारे प्रेम पाश में, हे मेरे प्राणाधार। बंधी तिहारे प्रेम पाश में मेरे प्राणाधार। हे ब्रज बल्लभ गोपी बल्लभ, हे हे रस साकार। हे ब्रज बल्लभ गोपी बल्लभ, हे रस साकार। सोबत सपन तुम्हारो ही देखत, यह नैना बेहाल। जागत तुम बिनु प्राण बिकल, अति राधा वल्लभ लाल। जागत तुम बिनु प्राण विकल, अति राधा वल्लभ लाल।
लीला रस आस्वादन तुम्हारो पाऊं ध्यान विभोर। बंधी तिहारे प्रेम पाश में मेरे प्राणाधार। बंधी तिहारे प्रेम पाश में मेरे प्राणाधार। हे ब्रज वल्लभ गोपी वल्लभ हे रस साकार। हे ब्रज वल्लभ गोपी वल्लभ हे रस साकार। हे रस साकार। रस साकार। ऐसो प्रेम कबे हो पाऊं तुम बिनु कछु न सुहाए। ऐसो प्रेम कबे हो पाऊं तुम बिनु कछु न सुहाए। प्रियदर्शी तुम का पावन का है उपाय निरुपाय। प्रियदर्शी तुम्हें कहा पावन का है उपाय निरुपाय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे महाप्रभु जी व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। रोहिणी जी को सखी समझ रहे हैं। देखो उसके नीचे सुनो, एम्पलीफायर में बेस ट्रबल खुले तो नहीं उसको नीचे, कहीं से हमिंग आ रही। रोहिणी जी को समझ रहे सखी और उनसे लिपट करके बहुत जोर से रोने लगे महाप्रभु। और क्या कह रहे, वो समझा रहे, अधीर मत हो तुम। रोहिणी जी को सखी समझ के महाप्रभु जयदेव जी क्या बढ़िया बात कह रहे। सखीरी का अब शाम न मिली है, कैसे राखूं धीर। हाय हाय निर्दयी न आयो, री निष्ठुर बेपीर। हाय हाय निर्दयी न आयो, री निष्ठुर बेपीर। देखन आस जियत जिन नैना,
परसन तन अकुलान, सोई न आयो री बेदर्दी, बाबिनु व्याकुल प्राण। सोई न जाके हेतु तजी ब्रज बालन, आन मान कुल कान। सो नहीं आवे तो सखी, कैसे राखूं तन में प्राण। राखूं तन में प्राण। हरी सगी मत रोए मरु में, ले लेवा को नाम। हरी सगी मत रोए मरु में, ले लेवा को नाम। तू मर बे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। जयदेव महाप्रभु जी व्याकुल हो रहे हैं। रोहिणी जी समझा रही हैं, तो जयदेव जी सखी समझ करके रोहिणी जी से कह रहे, तू चिंता मत कर, मत आन दे उसे, बहुत निष्ठुर है, बहुत गोपियों को रुला के गया था, मेरे को तो रुलाएगी। अब तो मैं मरूंगा, तू मेरा इतना काम कर देना। देखो क्या इच्छा एक महापुरुष कर रहा है। मरने में हमारा क्या होना चाहिए, कभी सोचा तुमने? मर गए, मर जाएंगे, कहीं भी ना तय करो कैसे मरना है, तुम्हारे हाथ में भी। बढ़िया बात तुम तय करोगे, भगवान पूरा करेगा। जयदेव जी क्या कह रहे, तू चिंता मत कर, तू मेरा एक काम कर दे सखी, रोहिणी जी से कह रहे। हरी सखी मत रोए मरू में, ले ले बाको नाम। हरी सखी मत रोए मरू में, ले ले बाको नाम। अरे तू मर बे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। तू मर बे पे इतनो करियो री सखी मेरो काम। अंग अंग प्रति श्याम नाम लिख, तुलसी दल चपकाए। ब्रजदावरियन मोह बांधियो, जासो बांध्यो माय। ब्रजदावरियन मोह बांधियो, जासो बांध्यो माय। वृंदावन की यमुन तरंगन, दीजो मोह नहवाय। पुनि कदम्ब की डारन मौका, दीजो लाए जराए। पुनि कदम्ब की डारन मौका, दीजो लाए जराए। हम मर जाएंगे। महाप्रभु जी रोहिणी जी से कह रहे, सखी समझ के तू मेरा इतना काम कर देना, मरने पर हमारे अंग अंग में उस प्यारे का नाम लिख के तुलसी दल चपका देना। पूरे शरीर में ठाकुर का नाम लिख के तुलसी दल चपका देना, फिर हमको बांधा जाएगा। तो वृंदावन की रस्सियों से बांधना, जिससे यशोदा जी ने बांधा था कन्हैया को उखल में, वो रस्सी ले लेना। यमुना जी में मेरे को स्नान करा देना, और कदम्ब की डारों से मेरे को जरा देना, कदम्ब के वृक्ष। वाह,
जब लो चिता जरे तब लोरी कान कान कही हाय। जब लो चिता जरे तब लोरी कान कान कही हाय। बाको नाम सुमेर रस दीजो जो सखी परम उपाय। प्रियदर्शी बस इतनो ही कहबो प्रियतम छवि छिटकार। जासो होबे सन्मुख ठाड़ो बर बस निष्ठुर आए। आए बर बस निष्ठुर आए। बर बस निष्ठुर आए। ऐसा करना हमारे जीवन में। चिता जब तक जले कान 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 कीर्तन करना, उसका नाम स्मरण कराना। जब इतना तुम करोगे तो वो जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता वो निष्ठुर नहीं आए। ऐसे कह के महाप्रभु मूर्छित हो गए। भक्त लोग उनको संभाल रहे, रोहिणी उनके स्वरूप को प्रकट कर रही है। हाय हाय प्रभु कहाँ कहो तुम। बहुत भजन करोगे, बहुत एकांत में भजन करोगे, सच्चा भजन, तब ये भाव प्रकट होंगे। स्वेद कंप रोमांच स्तंभ वैवर्ण अश्रु मूर्छा। महाप्रभु जी मूर्छा की स्थिति में है इस समय। मूर्छित हो गए महाप्रभु भगवान के बात करते करते। अभी हम लोग स्वेद में नहीं है। स्वेद माने पसीना आना, भगवान की याद करके ऐसा उसको भाव हो जाता, शरीर से पसीना टपकने लगता, कंप, शरीर कांपने लगता है, रोमांच हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, आंसू प्रकट हो जाते, व्याकुलता हो जाती, और कभी कभी भक्त मूर्छित हो जाता है। जगन्नाथपुरी में गए थे ना दर्शन करने, क्या नाम था, उनकी जटाएं खड़ी हो जाती थी। विजय कृष्ण जी गोस्वामी, बोले विजय कृष्ण जी गोस्वामी की, उनके यहाँ गए थे। क्या स्थिति थी उनकी भजन की। जब वो नाम संकीर्तन करते थे, नाचते थे, तो शरीर में से मधु टपकता था, मधु, शहद टपकने लगा था उनके उससे। बोलो, ये जो जटाएं उनकी नीचे लटकती थी, वो यूं यूं करके सब खड़ी हो जाती थी, लंबी लंबी, 2-2, 4-4 मीटर लंबी जटा बांध करके ऐसा रखते थे। जब खोल देते थे तो जटाएं खड़ी हो जाती, जड़ हैं वो, जड़ चेतन हो जाते थे। जड़ चेतन और चेतन जड़ लागे, ये भजन की स्थिति हो जाती। उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, इन भावों को सुनो, सुन करके विचार करो। महाप्रभु जी इस रस में डूब रहे, हम कब डूबेंगे। मांगो ठाकुर जी से, वृंदावन में हो ये भाव मांगो। बैठे ठाकुर जी, पूछा करो, प्यारे हमारे अंदर सूखा पड़ा, सूखा, समझ रहे, इसको तर करो आंसुओं से, भगवान की याद करके। आंसू भी तब निकलेंगे जब ठाकुर कृपा करेगा। इतना भी अपने हाथ में नहीं है, बोलो कैसे निकालो, रो के दिखाओ। हंस तो लोगे तुमसे, क्या हंसो, हंस लो, हाँ कर लिए। आंसू तो इसके लिए मांगना पड़ेगा, दीनता पूर्वक, सरलता से, प्यारे, सचमुच मांगोगे, आंसू मांगोगे तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। बड़ी देर के बाद महापुरुष स्वस्थ हुए, बैठे, करत भक्त जन हो रुदन हाय हाय करी हाय।
महाप्रभु सो विनय कर रे मुस्कान दिखाए, हे प्रभु जरा मुस्कुराइए आप। महाप्रभु जी मुस्कुरा करके बैठे। एक भक्त ने पूछा, हाय हमसे तो आपकी दशा देखी नहीं जाती, अगर आप जैसन को इतना रुलावे तो फिर हम जैसन को कहा हाल होगा। हाँ, भक्त लोग व्याकुल हो रहे। बहन रोहिणी स्वस्थ है करु को सरस उपाय, जासो प्रभु को हरि विरह कैसे उजाए सिराए। सब भक्त कह रहे री बहन रोहिणी तुम कोई उपाय करो कि इनका ये विरह की दशा से बाहर आवे। एक भाव है ना, वो उसी में बहे चले जा रहे। महाप्रभु जी हाँ कृष्ण कह के उठे। भक्त लोगों ने उनका सौम्य रूप में दर्शन किया। भक्त लोग रोज आते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो रस तुम प्रभु पायरा कैसे पायो जाए। आज पूछा उन्होंने भक्तों ने, प्रभु जो रस आप पा रहे हम कैसे पाए। हम पे कृपा करो भगवान, हमसे साधना करवाओ। कहो अपने गुरुजनों से कि हमें साधना कराओ, हम साधना करना चाहते हैं। गुरुजन जबरदस्ती कराते हैं तो भागते हैं, अपन मन नहीं लगता है। मन में व्याकुलता होना चाहिए कि हमको साधना नहीं आती, साधना नहीं कर पाते हैं, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लग पाता है। हम सोचते नहीं अपने आप आ जाएगा, कर लेंगे हम तो देखते देखते ना। ABCD आ बा सा दा, ये 4 अक्षर नहीं लिख पाए हम अपने आप। समझो तुम जरा सी, सोचो जरा। तो क्या ख्याल है, बोलो राधे राधे। वो ABCD आबा लिखने के लिए भी गुरु चाहिए था। जब उसने लिखवाए तब हम लोग टेढ़ा मेढ़ा लिखते थे। वो कहते सीधा लिख। ABCD ये 2 डंडा लगा के एक बीच में लगाना है। वो यूं लगा दे यूं लगा दे, थप्पड़ मारते थे, मुर्गा बनाते थे। आदमी को मुर्गा बनाया जाता। बोलो अच्छा भला आदमी, गुरु जी कहते मुर्गा बन तू पहले। यूं टांग डाली, यूं कौन पकड़ बनाएगा सीधो। एक डंडा रखते थे, पीछे से ताक दिया, छोटा बना, एक ऐसा गोला बना, फिर एक और बना, फिर यूं लगा, यूं कर। अब कोई लंबा कर दे तो टेढ़ा कर। चूल्हा नहीं बनता तेरे से सीधा सीधा। 10-5 बार तो समझाते, फिर 5वीं बार में एक देते थे लपड़। एक टांग पे खड़ा हो जा, वो खड़ा एक पर सही बनाएगा। अब वो हाथ कहाँ पर है उससे, सीधा बना। बोलो ABCD सीखनी पड़ी महाराज। बोलो हम भगवान को पाना चाहते, आ जाएगा हमें तो बिना साधना, आप तो सीख लेंगे ना। प्रार्थना करो प्रभु। तब फिर वो गुरु जी हाथ पकड़ते थे, देख यूं यूं यूं। 4 लाइन की कॉपी देते, नीचे नहीं आवे बिल्कुल, वो आई जाती थी। वो 4 लाइन में भी दे दिए कि इसके बीच में रहे तो खत्म बात। इसके आगे पीछे हुआ तो एक्सीडेंट। लाइन काय को बने सड़क पे, इसी के अंदर चल। गुरु जी की जरूरत हो, को भगवान साधना नहीं हो रही। महाप्रभु जी से पूछ रहे, प्रभु साधन करवाओ, हमसे भी करवाओ। भक्त लोग कह रहे, कस रसमय तब अंग अंग दरसत छबिन बसाए। कहा कबहू हम हो रहे या सुहाग को पाए। इस सुहाग को कभी हम भी पाएंगे जिस तरह से आप पा रहे हैं। हम भी कभी ऐसे व्याकुल होना चाहते हैं। प्रेम का जब आप रोते हैं प्रेम विभोर के, तो ऐसा लगता है कि आपके हृदय में रस का सागर लहरा रहा है। दुख नहीं लगता जब प्रभु के प्रेम में रोगे, कष्ट नहीं, आनंद आता उस समय प्रभु की याद करके। कष्ट कब होता है, जो संसार के लिए रोते हैं। संसार के लिए रोते हैं तो कष्ट होता है, और जब संसार के लिए रोते हैं तो हमारा अंतःकरण मैला होता है, और जब भगवान के लिए रोते हैं तो आनंद आता है और अंतःकरण शुद्ध होता है। 2 बातें, ये दोनों में फर्क है। इसलिए भगवान के लिए सोई प्रेम को सिंधु प्रभु मोरे ही लहराए। हे प्रभु आप मेरे हृदय में भी लहरवाओ।
कहो बार बार मांगो। कोटि प्राण हो अरप चाह जानन सोई उपार। देखो कितनी बढ़िया बात कही एक भक्त, हमारे करोड़ों प्राण ले लो, करोड़ों बार हमें मरना पड़े तो मार लो, लेकिन एक बार हमें वो रस पिलवा दो ओह जो आप पीते। जयदेव जी ने कहा भैया हरि करुणा नित बरसिरा, जो चाह सोई ले जाए, और रीतो पात्र बनाए के सीधो भर ले जाए। भगवान की करुणा बरस रही है, रस बरस रहा है, जो चाहे सो ले जाए, कोई मना है? लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? रीतो पात्र बनाए ले। पहले रीतो बर्तन, बर्तन तो पहले से भरा रखा, उसमें रस आवे कहां से? समझो कितनी बड़ी बात कह रहे महाप्रभु जी। रीतो पात्र बनाए ले, पहले रीतो बर्तन तो रीता कर, अब पहले से बर्तन में सामान भरा, बोले इसमें और भर दो। का भर दो? इसमें भरेंगे तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। पहले जो कूड़ा कबाड़ा भरा है इसको तो हटा इसमें से। क्या भरा रखा है इसमें? घर रखा, मकान रखा, दुकान रखी, तिजोरी रखी, रुपया रखा, पैसा रखा, मोटर रखी, गाड़ी रखी, अच्छा रखा, बच्चा रखा, कच्चा रखा, पत्नी रखी, पति रखा, भैया रखा, भौजी रखी, लड़ाई रखी, झगड़ा रखा, ईर्ष्या रखी, द्वेष रखा, सब तो भरा पड़ा है इसमें। अब कह रहे महाराज ये जो आप रस पी रहे बोध है, उन्होंने कहा मेरे रस खराब करना है क्या? बोलो पहले बर्तन साफ कर भाई। 20 रुपये किलो दूध आता है, शहरों में 25, 30, 40 आता होगा, इससे ज्यादा नहीं। वो 20 रुपए किलो का दूध भी बर्तन साफ मांगता है। बोलो राधे राधे। क्यों जी? हाँ जी, फिर कहाँ है? वो 20 रुपए किलो की चीज कहता है बर्तन साफ होगा तब रहूंगा, नहीं तो फट जाऊंगा, खराब हो गया, वो ठहरता नहीं है वो दूध। वो कहता बर्तन खराब है तुम्हारा। हम क्या डालना चाहते? अधरामृत, नयनामृत, चरणामृत, लीलामृत, कितना अमृत भरा ठाकुर के अंदर। वो अमृत रख रहे, अमृत कैसे ठहरेगा उसमें जब दूध नहीं ठहरता? इतना सस्ती चीज। अमृत तो अनमोल है प्यारे, बर्तन बहुत साफ चाहिए तब ये ठहरेगा उस पात्र में। पहले रीता करो, उसमें से सब हटाओ, फालतू चीजें तो हटा लो। इतनी चीजों में कौन कौन सी फालतू है वो हटा लो, बाकी अच्छी अच्छी रखे रहो। अभी हमने आपको गिनाई कि जे भरी रखी है इसमें भीतर अपने मन में, बुद्धि में, इनमें से खराब खराब जो है वो हटा लो। क्या क्या हटा लेना? क्या क्या चीज खराब खराब उसमें से हटा सकते? तो सोच रहे क्या हटाऊं? कार हटाऊं तो कार तो 2-3 लाख रुपया की है, मकान तो 50 लाख का है। महाराज जी भी एक ने हटाने वटाने का लपड़ा लगा देते, सीधी सीधी कथा नहीं सुनाते। जे हटाओ जी करो। बात तो हम जोड़ने पे लगे भी हटाने की कर रहे। कहाँ हटाए? सबई खराब भला है, सीधा सीधा राधे राधे। सब हटाओ पहले, ये मन में से हटा लो। घर में बने रहो, घर रहो, बाल बच्चों में रहो, इन सबको मन में ना रखो, रहो इन सब के साथ में। परसों आया था ना कथा में, नाव पानी में रहेगी तो पार रह जाओगे, और नाव में पानी आ जाएगा तो डूब जाओगे, सीधी सी बात। संसार में तुम रहो नो प्रॉब्लम, संसार को भीतर लाए मरे गए काम से, इतना ही फर्क है। संसार को भीतर मत आने दो। घर मकान दुकान बाल बच्चे रखो, इनको खूब रहो आराम से, करोड़ों में खेलो, लेकिन भीतर कौन रहेगा? ठाकुर। इतनी ट्रिक है, ट्रिक। ये ट्रिक वाली बात है, जो लोग कहते हैं ट्रिक, ये ट्रिक है, ये समझ लो ना। ट्रिक है ना, नाव पानी में चली जा रही, 20-20 आदमी लेके पार कर देती, फिर कितनी ट्रिक की बात है। सोचो, वो इधर से उधर, उधर से उधर पार करती रहती।
ऐसे संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, खूब रहो आराम से, बाल बच्चों में रहो, नाती पोते, घर मकान मोटर गाड़ी, खूब डबल टेबल हो जाए और हो जाए तुम्हारे यहाँ, खूब हजारों तरह की, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो भीतर नहीं आने दो कि मेरी है, मेरी, मेरा कौन है, वहाँ कोई नहीं आएगा। जैसे तिजोरी में कोई हाथ नहीं डालेगा। घर में जो तिजोरी रखी ना, कौन सी, जिसमें टनाटन रखा, उसमें हाथ नहीं लगाना, कोई भी हो, वैसे है सब तेरे ही, हाथ छोरा को भी नहीं, छोरी को भी नहीं, किस इसमें नहीं। ऐसी जो अंदर तिजोरी है ना, अपने हृदय की तिजोरी, इसमें कोई नहीं आएगा। इसमें कौन आएगा? हाँ, हमारे ठाकुर रहते, इसमें कोई हाथ नहीं लगाना भाई। बाहर तुम कुछ भी कूदो, ड्राइंग रूम भी तुम्हारा है, बेडरूम भी तुम्हारा है, जी इसमें हाथ नहीं लगाना है। कहते नहीं, रमता भी कह रहा, कहता हूँ किसी को हाथ नहीं लगा ले देता हूँ गुल्लक में, क्यों लगाए हाथ में है, हाँ? उससे भी ज्यादा कीमती हमारा ठाकुर हमारे हृदय में रह रहा है, इसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है ना, ये कर लो, बाकी खूब रहो आराम से, बाहर खेलो कूदो खूब, बाहर बाहर संसार से बाहर से मतलब रखो, भीतर ठाकुर जी से मतलब। इसी जन्म में कह रहे महाप्रभु जी, रीतो पात्र बनाए के सीधो कर भल ले जाए, सीधा करो उसको, भी उल्टा है। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, सन्मुख होए जीव मोए जन्म ही, जन्म जन्म कोट क्या हो जाएंगे, तुरंत सन्मुख होए जीव मोए जन्म ही, सन्मुख हो जाओ भगवान के। करोड़ों जन्मों के पाप ताप उसी समय भस्म हो जाएंगे। अभी हम उल्टे हैं, उल्टे, सीधे हो जाओ। सीधे माने आमने सामने नहीं, सीधे है जाओ, सीधे है जाओ। सीधे के दो अर्थ है गए, एक तो ऐसे सीधे है जाओ कि ठाकुर की तरफ मुँह कर लो, और दूसरे वैसे सीधे है जाओ जो अपन टेढ़े मेढ़े हैं ना, सीधे है जाओ। सीधे है जाओ ना, सरल है जाओ। अभी छल है, कपट है, मन में कुछ है, कहते कुछ है, दिखाते कुछ है, ये सब टेढ़ापन है। सीधे है जाओ, बस सीधो पात्र बना लो, भल्ले जाओ। यहाँ तो बरस रहा, महाप्रभु जी कह रहे बरस रहा, प्यारे भल्ले हो ना, मना कौन करे। तुम भर कहाँ से पाते हो, क्योंकि पहले से भरा है। स्वस्थ भय जय देव प्रभु हस्य सुन बतराय, प्रियदर्शी उमड़त चहु हरि रस मधुर प्रयास। जयदेव महाप्रभु जी कह रहे, देखो प्यारे कैसी सुंदर झांकी है, देखो प्यारे कैसे सुंदर ठाकुर जी विराज रहे। अब क्या करें, झांकियां तो बहुत प्यारी प्यारी हैं। छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, थोड़ा सा रही शोभा यमुना तट पे छिटक रही, यमुना तट पे छिटक यमुना तट पे छिटक रही शोभा यमुना तट पे, छिटक रही शोभा यमुना तट पे, यमुना तट पे बंशी भट्ट पे, यमुना तट पे बंशी बट पे, यमुना तट पे बंशी भट्ट पे, यमुना तट पे बंसी बट पे, कि मेरो मन लोभा, कि मेरो मन लोभा,